अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत में दिया तो क्या, अली जिस जंग में आ जाए कयामत आ ही जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जश्न वारिस आलम बना, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अफज़लिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन वअला साइरि सहाबति व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाह व इत्रती अहल बैत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ारत उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुहदाए ग़ज़वत नबविया हाज़रीन बज़्म औलिया जुमला मुहिब्बीन मुअतक़िदीन मुतवस्सिलीन पर्दा नशीन इफ़्फ़तमाब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप एक बहुत ही दिलनशीन पुरखैर बावक़ार औलियाए किराम के फैज़ान से मालामाल सलफ़े सालिहीन की निगाहे विलायत से भरपूर महफिल पाक में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अदब की महफिल है
अदब का मकाम है, इसलिए आप भी बाअदब होकर बैठेंगे। और बुजुर्गों की बारगाह में सबसे पहला जो दर्स दिया जाता है वो दर्स अदब ही दिया जाता है। इसलिए ज़बान और दिल दोनों को संभाल करके बैठना है। एक वली कामिल मर्दे हक आगा अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के मुकर्रब, बारगाहे अली के फैज़ का परवरदा, अहले तसव्वुफ़ की निगाहों का तारा, अहले दिल की निगाहों का मरकज़, अहले विला का मरकज़े तवज्जो, जिसे सारी दुनिया वारिसे आलम पनाह कह रही है, उन्हीं के उर्से पाक की तकरीब से वाबस्ता इस महफिल पाक का इनेकाद आपने किया और जहाँ तक मुझे मालूम है हर साल आप करते हैं। सबसे पहली इल्तिजा और दुआ तो उस बारगाह विलायत में यही है कि जिनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम और आप हाजिर आए हैं, ख़्वाह वो ज़ाकिरीन की सूरत में हों या सामाईन की सूरत में हों, मुंतज़मीन की सूरत में हों कि हाज़रीन की सूरत में हों, मौला क़दीर उनकी बारगाह में आपकी हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हुसैन के शहजादे की महफिल है और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ही महफिल से दो काम कर रहे हैं। बारगाहे इमाम आली मकाम में भी आप खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनके दिलबंद उनके शहजादे की बारगाह में भी अपनी गुलामी का खिराज पेश कर रहे हैं। आपका ये सिलसिला इश्क यूं ही जवान से जवान तक होता रहे और आपकी मोहब्बतें यूं ही परवान चढ़ती रहे। मैं किसी लंबी चौड़ी तमीज़ में अपनी गुफ्तगू को न उलझाऊंगा न आपको उलझने दूंगा। असले मुद्दा पे आना चाहता हूँ और वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के इन अशार के साथ आपकी समातों के हवाले हो रहा हूँ कि हवा के दोष पे लफ्ज़ों के कारवां उतरे। आपने मुझसे सब तकरीरें समाप्त कर ली हैं। अब ये और बात है कि रात हो जाने पर भी अब तकरीरें हुई या हुई भी आधी हुई पूरी हुई ये तो मुझे मालूम नहीं। बहरहाल जितनी भी हुई कारामदी हुई होगी और अल्लाह सबको बारगाह विलायत के फैजान से मालामाल भी करे और उन्हें उनका हिसाब फरमाए। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में
लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अब इस कहाँ कहाँ के अंदर सारा जहां है, न यहाँ की कैद है न वहां की कैद है, बल्कि हमने तो जहां जहां भी निगाह दौड़ाई हर जगह रसूल के शहजादों का जलवा ही नजर आया। इस कायनात के अंदर, इस फर्शे बीती के ऊपर, इस नीलगुम आसमान के नीचे, इस कायनाते आबोगिल में जहां जहां भी हम गए, जहां जहां भी निगाह दौड़ाई, जहां जहां भी कदम को आगे बढ़ाया, जहां जहां भी सफर को हमने इख्तियार किया, जहां जहां भी कदमों को जुम्बिश दी, निगाह का मरकज हर जगह रसूल का बेटा ही नजर आया। निगाहों का मरकज हर जगह रसूल का शहजादा ही नजर आया। हमने फकत मदीने की गलियों ही में रसूल के शहजादों का जलवा नहीं देखा। अरे हाँ हाँ, हमने मदीने की गलियों में भी हसनैन करीमैन का बचपना खेलते हुए देखा था। लेकिन ये शाह जो हसनैन करीमैन से होती हुई आगे बढ़ी है, दुनिया में चली है, तो मदीना से चली है, तो मक्का में जाकर बाहर नहीं गई है, काबा से बढ़ी है, तो करबला में जाकर थम नहीं गई है। हुसैन कटते गए, शाह बढ़ती गई, अली अकबर कटते गए, शाह बढ़ती रही, अजहर का बचपना कुर्बान होता रहा, शाह बढ़ती रही, बानो मोहम्मद का बागबान बाल होता गया, शाह बढ़ती गई। अब्बास के शाने कटे, रसूल के घराने की शान बढ़ती चली गई। इतना बढ़ी कि करबल में ही जाकर ठहरा गई। पल पर निगाह उठा के देखा, ये बगदाद है बगदाद, ये बगदाद है बगदाद। हमने देखा नीलगुम गुंबद के अंदर कोई अल्लाह का वली लेटा हुआ है। इश्क ने बढ़कर आवाज दी, ये कौन लेटा है, ये किसका आस्ताना इकराम है, ये कौन फैजान बांट रहा है, पंचतन का फैजान यहाँ से बढ़ता नजर आए, ये कौन सा आस्ताना है, ये शाह ज़ीशान का आस्ताना है। इश्क ने बढ़कर जवाब दिया, जानता नहीं है, ये भी रसूल के बेटे का जलवा है, रसूल के शहजादे का जलवा है। वहाँ से हम आगे बढ़े, वहाँ से आगे चले, हमने देखा अजमेर मोहल्ला की धरती पर धौले नेमत के नीचे नाइबे रसूल, आए रसूल, आले रसूल, अहले बैते रसूल, इज़्ज़ते रसूल की एक हरीशा आराम कर रही है, जिसे सारी दुनिया ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान मोइनुद्दीन हसन सच्चाई कहते नजर आ रही है। ये किसका गुंबद चमक रहा है? इश्क ने कहा ये भी रसूल के बेटे का जलवा है। वहाँ से आगे बढ़े, दिल्ली की धरती पर आए, देखा निजाम का निजाम चल रहा है, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की मोहब्बत का रंग सारी दिल्ली पे छाया हुआ है। हमने पूछा ये कौन है? इश्क ने जवाब दिया ये भी रसूल के बेटे का जलवा है, ये भी हुसैन के घराने की खुशबू है। वहाँ से आगे बढ़े कि चौथा मुक़द्दसा की धरती पर गए, तो हमने देखा चारों तरफ नीर, चारों तरफ नीर, और बीच में लेटा हुआ है पीर, बीच में लेटा हुआ है पीर, और सारा जमाना फैज पापा जा रहा है, हसनैन का सदका लुटाया जा रहा है, लोग अमन फैलाए चले आ रहे हैं। अरे इंसान को इंसान है, इंसान को इंसान है। वहाँ तो जिन्नात के हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे हैं। हमने कहा ये किसका जलवा है?
इश्क ने जवाब दिया यही तो सुल्तानुल आरिफीन है, सुल्तानुल आशिकीन है, मुहक्किकीन है, शहबाज़ लालकानी है। ये वो है कि रहता है फर्श पे, रहता है अर्श पे। बढ़ते गए रसूल के बेटों का जलवा, खानदाने अहले बैत का जलवा, हुसैन के शहजादों का जलवा। हमने पूछा कौन है, कहा यह फर्श पे रहने वाला है, मगर इसकी बातें अर्श पे हुआ करती हैं, इसकी विलायत का डंका आसमानों में बजता है। ये शहबाज़े लामकानी है, ये शहबाज़े अशरफवाज है। पूछा कौन है, इश्क ने जवाब दिया उसी हुसैन का शहजादा है, उसी रसूल के घर की रोशनी है। इश्क ने आगे सफर किया, आगे बढ़ा, फिर से बिहार से चला, यूपी की धरती पे पहुंचा। देखो ये छोटा सा कस्बा है, ये छोटा सा इलाका है, इलाके के एतबार से ये छोटा है, मगर विलायत के एतबार से बहुत ही बड़ा है। ये देवा है देवा, ये देवा है देवा। यहाँ विलायत का मेवा है मेवा, मेवा है मेवा। ऐसा सारे देवा, ये गुंबद के अंदर नूरानी आस्ताना, जजों की बरसात, ये फनकरेज़ी, ये चांदनी के चांदनी रात के अंदर आसमान का चाँद जब सरकारे देवा के रोज़े को देखता है तो इसकी चमक के आगे लोग शर्माता नजर आ रहा है, वो शर्माता। और बड़े वारिसे आलम का नाम पे उसकी निगाह जाके ठहर जाए तो चांद भी सोचने पे मजबूर हो जाए, ये किसका आस्ताना है, ये किसका रोजा है, ये कैसी जलवा सामानी है, ये कैसी जलवा अरदानी है कि चांद से ज्यादा वारिसे देवा का रोजा चमचमा नजर आ रहा है। जवाब मिला नादान, ऐ चांद जिसके नूर के सत्ते में तुझे चांदनी मिली है, अरे जानता नहीं है ये उसी के बेटे का आस्ताना है, ये उसी के शहजादे का आस्ताना है। और ये चांद जो नबी के घराने का तुलू हुआ, महीना भी है रमजान का और तारीख भी है पहले रमजानुल मुबारक को नबी के घराने का ये चांद तुलू हो रहा है। और अंदाज वैसे पाक का तो वाकया और उनकी करामत बड़ी सुनी आप लोगों ने कि जब सरकार वैसे पाक तशरीफ लाए और चांद हुआ रमजानुल मुबारक का, तो दिन के वक्त में आपने दूध ही नोशना किया, गोया के खुद रोजा रखे नजर आ रहे। इस घराने के एक दिन का बच्चा जब इतना बाअमल होता है, इतना शरीयत का पाबंद होता है, इतना अपने नाना की शरीयत को सीने से लगाता नजर आता है, हालांकि अभी मुकल्लफ भी नहीं है, लेकिन एक दिन के बच्चे ने आज लोग नगर नगर डगर डगर गली गली घूम घूम के तबलीग करते हैं, अरे ये अली का घराना है, अली का, यहाँ का तो एक का बच्चा पैदा हुआ है तो सारी दुनिया में तबलीग करता नजर आ रहा है, अपनी अदाओं से, अपने अमाल से, अपने आने की वजह से सारी दुनिया के अंदर दस देते नजर आ रहा है। तो इसी तरह जब वारिसे आलम पनाह भी दुनिया में आ रहे हैं तो एक रमजानुल
मुबारक को आए तो दिन भर लोग इंतजार करें कि बच्चा तो थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीने के लिए रोता पिलकता नजर आता है, सकता नजर आता है, उसका रोना मामूली ही नहीं होता है। लेकिन ये कौन सा बच्चा है, कौन सा बच्चा है कि सारा महीना गुजर गया, कभी उस तरफ निगाह न दौड़ाई, कभी वालदा की तरफ पिस्तान की तरफ चेहरे को ही न किया। दूध से परहेज है, न पानी पी रहे हैं, ज़बान सूखी सूखी है, तालू सूखा सूखा है, मगर पीते नहीं हैं। और जो ही मगरिब की अजान हुई, अब दूध भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। गोया आने वाले बच्चे ने बता दिया कि नादान, मुझे ऐसा वैसा बच्चा न समझना, ये अली का बच्चा है। और अली का घर भी क्या घर है कि ये घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहाँ पैदा हुआ। हुजूर इसलिए तो हमारे दिलो जान उनकी अज़मतों पे कुर्बान। दिन रात लूटने वाले लूटते चले जा रहे हैं, उनके घर का फैजान, क्या जमीन क्या आसमान। और जिनका उर्स मना रहे हैं उनकी विलायत हासिल है हमारे और आपके दरमियान। और हम सब मिलकर कर रहे हैं उन्हीं का गुणगान। जब निगाह उठाकर देखो तो हर कोई यही कहता, क्या आन, क्या शान, क्या बात। और नापने वाले लेकर बैठे हुए हैं मीज़ान, मगर विलायत को किस मीज़ान पे तौला जाए। ये कोई दुनियावी चीज तो है ही नहीं कि इसे तराजू और बटखरे में रखकर नापा जाए कि ये बड़ा कि वो बड़ा। जो नबी के घर में आन पड़ा सबका सब पड़ा है, चाहे लेटा रहे या रहे खड़ा, सब है बड़े से बड़ा। अब कोई खामखा में अगर अपने जिद पे अड़ा तो यहाँ दुनिया में भी नजर आया गिरा पड़ा, और रोजे आखिरत भी नजर आएगा बड़ा से बड़ा, सड़ा से सड़ा। ये अली के घर का फैजान, यहाँ का बच्चा बच्चा अलग ही रंग लेकर आता था। और रंग बमाना सिर्फ कलर और ये पट्टे का रंग नहीं, बल्कि इनके जीने का रंग भी जुदा होता था। और सिलसिला दर सिलसिला देखते हैं तो उसमें भी रंग का एक अजीब जो है तो मामला है। जिस तरह दुनिया में आने की शान अलग अलग नजर आती है, उसी तरह इनके सिलसिले का रंग और ढंग भी अलग अलग नजर आता है। एक दिन का बच्चा इतना पाबंद है। अब आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि वारिस आला का नाम माज़अल्लाह रमादी नहीं पढ़ते, ऐसा अवाम का ख्याल है। हमने कहा नादान, अरे पढ़ना और है और पढ़ते हुए ना देखना और है। तुमने नहीं देखा मगर उनकी नमाज तो वो नमाज़े मोहब्बत है जिस पर हम जैसों की हजारों नमाजें कुर्बान। पढ़े तो किसके पीछे कोई पढ़ाने वाला भी तो हो, कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। पढ़ते तो हैं लेकिन जिसके पीछे
उनके पढ़ने की तबीयत होती है, उसी के पीछे पढ़ते हैं। जो पढ़ाने लायक हो उसी के पीछे पढ़ते हैं। वरना जमाना ये मुसल्ले का इमाम सोचता है कि हमारे पीछे नहीं पढ़े तो जवाब यही मिलेगा कि ये तो खुद इमाम के घराने के हैं, ये मुसल्ले वाले इमाम के घराने के नहीं, मस्जिद वाले इमाम के घराने के नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाले इमाम के घराने के नहीं। वो इमाम जिसकी इमामत जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रही है, और ऐसा इमाम कि खुद नबी फरमा रहे हैं अनादीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। यहाँ से बाबे नबुव्वा बाबे रिसालत को नबी की जात पे बंद किया गया है, लेकिन बाबे इमामत को और बाबे विलायत को अली के दरवाजे से खोल दिया गया है। अब ये कायनात चलती रहेगी, अली के दरवाजे से खैरात बढ़ती रहे। उस इमाम के घराने के हैं कि जिनकी इमामत का तराना जन्नत भी का रही है ना। तो पढ़ाने वाला ना मिला, लोग ढूंढते रहे और जब पढ़ाने वाला मिल गया तो फिर वहां नमाज पढ़ते हुए भी नजर आ गए, और उनके तो रोजे पर बड़े बड़े हुरूफ में लिख दिया गया है वारिसे आलम पनाह का ये कौल कि जो नमाजी नहीं वो हमारा नहीं। आप किस बात का तरक्को, जो वली गैर नमाजी को अपना बनाने को तैयार नहीं है, उसकी नमाज पे तनकीद करते हो। जब ये वली तो ऐसे हैं कि जो इनकी बारगाह में आ जाता है वही यही लोगों की धरती है, आने वाला आ रहा है, किसी मकान में क़याम पज़ीर है, बाहर लोग बैठे हुए हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, देखने वाले देखते चले जा रहे हैं। एक और आने वाला आ गया, मुरीद बनने के लिए आया, की ख्वाहिश लेकर आया, दामन पकड़ने के लिए आया, जुल्फे मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए आया, उनकी निगाहे इश्क का शिकार होने के लिए आया, कमरे के अंदर गया, ज़माने ने देखा कि मुरीद होने के लिए गया है, अंदर वारिसे आलम पनाह है, मुरीद बना रहे हैं, बैअत कर रहे हैं, इरादत में दाखिल कर रहे हैं, और जब बाहर निकले तो तेजी के साथ बाहर देखने वालों ने देखा कि जिसका मुरीद होने के लिए गया था वही बाहर तेजी से निकल कर नजर आ रहे हैं। अदब के लिए लोग हाथ बांधे खड़े हो गए, देखने वाला समझ नहीं पा रहा है कि अभी तो अंदर मुरीद होने के लिए गया था, ये सरकार खुद बाहर कैसे तशरीफ ले आए। अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से बुलाने वाला आया, कहा है सेठ साहब चलो चलो, तुम्हें सरकारे वारिस बुला रहे हैं, वारिस देवा बुला रहे हैं। अब और हैरत है और इस्तेजाब है और परेशानी है और वसवसा है, ये क्या मामला है। अभी तो बाहर जाते देखा और अभी अंदर बुलाया जा रहा है, अभी बाहर जाते देखा अभी अंदर बुलाया जा रहा है। जब गए और अंदर देखा तो जो बाहर था वही अंदर, जो बाहर था वही अंदर, जो जलवा बाहर था वही कमरे के अंदर, जो रुखसार दरवाजे के बाहर वही दरवाजे के अंदर, जो बंद दरवाजे के अंदर था वही दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर नजर आया। अब एक निगाह उधर दौड़ाएं, एक निगाह इधर देखें, अजीब इस्तिराब का आलम है। ऐ सरकार, ये आपके
कौन से जलवे हैं सरकार, ये कौन सा माजरा है, कुछ बताएं तो सही। दीवानों के गम को ज़रा अपनी बारगाह में हमारे गम का इलाज तो करें, हमारे सवाल का जवाब तो दें। कहा जवाब मिलेगा मिलेगा, और यहाँ न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा, इसलिए कि ये इब्ने अबू तुराब की चौखट है। अबू तुराब जो लाल होता है वो हर सवाल में लाजवाब होता है। हुजूर राज़िए मिल्लत। सवाल लोग कर रहे हैं, ऐ सरकार हमारी परेशानी को दूर तो करें। अभी आपको बाहर जाते देखा और अभी आप अंदर नजर आए, कहा नादान, अरे जानता नहीं है हम उस नबी के घराने वाले हैं जो पल में फर्श पे नजर आता है, पल में अर्श पे नजर आता है, और मुद्दत भी इतनी कम रहती है कि बिस्तर भी गर्म ही रहता है, जंजीर भी हिलती ही रहती है, आपे वजू भी बहता ही रहता है, और इसी मुद्दत के दरमियान हम हानी के घर से भी निकलते हैं, वजू भी फरमाते हैं। जिब्रील क़यादत के लिए बुराक की लगाम थामे थामे चलते नजर आते हैं, और वही बुराक मोहब्बत में तड़पता भी नजर आता है, वही लगाम को खींचते भी नजर आते हैं, और फिर सफर पे सफर होता है। हरम से चले बैतुल मक़दिस को पहुंचे, अंबिया की जमात की इमामत भी फरमाई, वहां से आगे बढ़े, आसमानों का भी सफर हुआ। हजरत मूसा को कब्र के अंदर नमाज पढ़ते भी देखा, और फिर आसमानों से भी गुजरे, आसमानों पे भी मुलाकात हुई, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान का सफर। हर जगह फरिश्तों की सलामी, हर जगह दरवाजे का खटखटाया जाना, हर बाब का खोला जाना, हर आसमान पे इस्तक़बाल, हर आसमान पे नबियों से मुलाकात, हर आसमान पे फरिश्तों से हम कलामी। वहाँ से आगे बढ़े तो दरियाए नूर में वो दर्शन भी हो, सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रीले ठहर भी जाने, बैतुल मामूर का नजारा भी करें, हिजाबाते नूर से भी गुजरते जाने। अभी मकान में थे, अभी मकान में थे, अभी वही नबी हैं कि ला मकान में नजर आ रहे हैं, ला मकान में नजर आ रहे हैं। कहा वो नबी का मामला था, क्या बात है, वो नबी का मामला था। वहाँ तक तो दूसरे नबी का भी गुजर नहीं है, किसी दूसरे रसूल का भी गुजर नहीं है, वहाँ पर अदना का मामला है, लेकिन हम नबी के घर वाले हैं। अरे वो रसाई नहीं मिली तो क्या, नबी के फैजान का सस्ता है, नबी के घराने का सस्ता है, कि जो हमारी बारगाह में सच्चा दिल लेकर आ जाए, सच्ची मोहब्बत लेकर आ जाए, तो आने वाले को जिस तरह आता है हम उसे आईना बनाकर भेज देते हैं। आता है कुछ और बनकर, जाता है बारिश का चेहरा लेकर, जाता है बारिश का जलवा लेकर। तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे आलम पना, हुजूर राज़िए मिल्लत। अपने रंग में रंग दिया, रंग में रंग दिया, ये नहीं कि सर एहराम दे दिया। लिबास का रंगना और है, और चेहरे और दिल का रंगा जाना और है। आज के दौर में दुनिया वाले लिबास पे बड़ा तवज्जो करते हैं, कपड़े के ऊपर बड़ा ध्यान रहता है, ऐसा तो पहना, वैसा तो पहना, ऐसी टोपी क्यों लगाई, इस तरह का कुर्ता ये जायज है, ये नाजायज है। 1000 फतवे सिर्फ ज़ाहिरी लिबास पर। मैं कहता हूँ फतवा लगाने वाले, पहले अपने दिल का लिबास तो साफ कर ले, पहले अपने तक़वे के लिबास को तो अच्छी तरह धोकर साफ कर ले, तब जाकर बातें करना। अरे वो अल्लाह वाले हैं, ये नबी के घराने वाले हैं,
वारिस आलम पना हुजूर नाज़िए मिल्लत अज़मत औलादे मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे गोरा हो के काला हो के लाल हो के सफेद हो के पीला हो के नीला हो, जो रंग लेकर आओ। लेकिन आप जब यहाँ आ गए हो, अली वाले की चौखट पर आ गए हो, तो अब यहाँ से जाओगे तो यहाँ का रंग लेकर जाओ, रंग लेकर जाओगे। और ये सब भी जो रंगे रंगाए नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी महफिल जो आज वारिसे देवा के रंग में रंगी नजर आ रही है, ये उनकी विलायत का रंग है, ये उनके फैजान का रंग है, ये उनके जलवों का रंग है, ये उनकी मोहब्बत का रंग है, ये उनकी अकीदत का रंग है, ये उनकी उल्फत का रंग है। अरे प्यार तो कौन है जो उनकी महफिल में आ गया, उसे भी अपने रंग में रंग दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सिर्फ दरवाजे पर आने वाले, सिर्फ मज़ारे अक़दस पर आने वाले, सिर्फ आस्ताने आलिया पर आने वाले, सिर्फ रोज़ाए मुक़द्दस पे जाने वालों ही को नहीं रंगते। ये तो इनका कमाल है कि सच्ची मोहब्बत रखकर दुनिया के किसी कोने से इन्हें आवाज दे दो। मुश्किल कुशा का बेटा मुश्किल कुशाई करता नजर आता है, मुश्किल कुशाई करता नजर आता है। ये इश्क का रंग है, ये मोहब्बत का रंग है। सब पे चढ़ा दिया, सब पे चढ़ा दिया, और जब चढ़ा दिया तो हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा दिया, और तोहफा भी दिया तो बहुत बड़ा दिया। ऐसा तोहफा कि दुनिया वालों के सारे तोहफे दुनिया ही तक रह जाए, लेकिन अल्लाह के वली के हाथों से जो तोहफा मिलता है तो दुनिया जो दुनिया है उक़बा में भी काम आता है। अपने रंग में रंग कर मुरीद को भेज दिया, और क्यों न रंगे जब ये सारा घराना ही विलायत के रंग में रंगा है। सारा घराना विलायत के रंग में है। चोर आ जाए तो उसे वली बना दे रहे हैं, डाकू आ जाए तो उस पे निगाह पड़ जा रही है तो एक निगाह में 40 डाकू वली बन जाते हैं। जोगी आ जाए जादू के तीर चलाने के लिए, लेकिन जवाब इस घराने से यही मिलता है कि तेरे पास जादू का तीर है, हमारे पास निगाहे मोहब्बत का तीर है। जादू का तीर निशाने से चूक सकता है, मगर विलायत का तीर कभी निशाने से नहीं चूकता। आया होता हुआ निगाह दौड़ाई, जितना हो रहा था फौरन कदमों में आया, और आ गया तो उसे भी विलायत का परवाना। मैं बताना चाह रहा हूं कि नबी का घराना ऐसा है कि अपने तो अपने हैं जनाब, बेगाने भी आ जाए तो उसे भी रंग देते थे, उसे भी विलायत के रंग में रंग देते हैं। तो जो दिल के अंदर बोझ लेकर आया, इनाद लेकर आया, नफरत लेकर आया, कत्ल करने की साजिश का इस्तेमाल लेकर आया, जब उस पे इतना करम फरमाते हैं तो इनकी बारगाह में मोहब्बत लेकर आया, उल्फत लेकर आया, अकीदत लेकर आया। उसमें कितना करम होगा, उसमें कितनी इनायत होगी, उसके लिए क्या इंतजाम ना होगा। तो सोचो इनकी मोहब्बत
बसा ले उसका तो दोनों जहां में बेड़ा पार नजर आता था। और क्यों न हो जनाब, ये है ही बेड़ा पार करने वाला, बेड़ा पार करने वाले। और बेड़े से इनका बड़ा ताल्लुक है, इसलिए कि नबी ने फरमा दिया है रहती का सफीनत नूह मन रखे बफिया नजा व मन तकल्लफ अन्हा गरक। ये नूह के बेड़े की तरह है, कश्ती की तरह है, जिस दरिया में उतार दो पार करते नजर आए, जिस समंदर में उतार दो पार लगाता नजर आए। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसे सारी दुनिया टाइटैनिक के नाम से जानती है, और बनाने वालों को बड़ा गुरूर था, बड़ा फख्र था कि हमने ऐसा जहाज बनाया है जो कभी डूब ही नहीं सकता है, ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया है जो कभी गर्दाब हो ही नहीं सकता है। बड़े गर्वे के साथ जहाज को पानी में उतारा, लेकिन खुदा की कुदरत मुस्कुरा रही थी। और नादान इंसान अपनी बनाई हुई चीज पे इतना फख्र करता है, अरे मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे बनाया, और तू अपनी बनाई हुई चीज पे फख्र कर रहा है। फख्र करना ही था तो मेरी कुदरत पे फख्र करता, फख्र करता करना ही था तो मेरी अजमत पे फख्र करता, फख्र करना ही था तो मेरे बनाए हुए शहशार पे फख्र करना चाहिए था। तुमने जो बनाया देख इसका हश्र क्या होता है। पहला ही सफर इख्तियार किया, समंदर में बेड़ा उतारा, अभी निगाहों के सामने था, पल ही में पानी में डूबता नजर आया। लेकिन नबी ने कहा ये दुनिया वालों का बेड़ा था, जरा देखो अल्लाह वालों का बनाया हुआ बेड़ा कैसा होता है। ये मेरे घर वाले हैं, कश्ती नूह की तरह है जो सवार हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो इस बेड़े में सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो गया, पार हो गया। पहाड़ पे जाकर बैठने वाले बैठ गए कि हम बच जाएंगे, मगर ना बच सके। द्वार में छुपने वाले जाकर छुप गए कि हम बच जाएंगे, मगर ना बच सके, ना बच सके। लेकिन जो नूह की कश्ती में आ गया, वो सब का सब रहता है। तो नबी के घर वाले ये ऐसा बेड़ा है कि जो इस कश्ती में आ जाता है, आ गया तो पार हो गया, पार हो गया। और जो छोड़कर चला गया तो वो गर्दाब हो गया। तो ये ऐसी कश्ती है कि जिस तूफान में उतारो पार नजर आओ, जिस दरिया में उतारो, दरियाए सुलमात में उतार दो, कश्ती अगर नूह की है, अहले बैत का दामन है तो बेड़ा पार नजर आ रहा है। और जो इसे छोड़कर हट गया, यहाँ भी जलीलो खार नजर आ रहा, वहां भी जलीलो खार नजर आ रहा। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह आसमान पर जो सितारे हैं, सितारे जो चमक रहे हैं, ये आसमान वालों के लिए अमान, और मेरे घर वाले जो हैं ये जमीन वालों के लिए अमान हैं। क्या पता चला, जब तक आसमान पे सितारे हैं आसमान का वजूद बाकी है। उसी तरह जब तक जमीन पर नबी के घर वाले हैं तो हम जमीन वालों का वजूद बाकी है। इसलिए तो नबी ने अपने आखिरी खुतबे में जो इरशाद फरमाया, सबसे अहम बात उसमें यही इरशाद फरमाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। भारी भरकम सकील वजनी, वो क्या? वो एक है अल्लाह की किताब और दूसरे हैं मेरे घर वाले।
अहले बैते नबी, इतरते नबी, आले नबी। अब जब तक बैलेंस भी कितना जबरदस्त दिया, मीजान हो, तराजू हो, अगर उस पर वजन एक तरफ रख दिया जाए तो बैलेंस भी बाकी रहेगा। जिधर वजन होगा उधर छूट जाएगा, है ना? तो नबी ने कोई एक चीज नहीं दी। वक्त है ना आप लोगों के पास? हाँ, इसलिए कि 2 बज चुके हैं। मुझे मालूम नहीं कितने बजे तक प्रोग्राम चलता था। 10-15 मिनट तक अभी चला सकते हैं ना? हाँ ठीक है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। इसलिए इस तरह आखिरें तो रोज होती हैं, जलसे रोज होते हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर इस तरह की महफिल कभी कभी हुआ करती है कि जिसमें बोलने वाले की ख्वाहिश हो कि और कुछ बोला जाए और कुछ कहा जाए। ये यकीनन बुजुर्गों का फैजान है और उनकी विलायत का ये रंग है। इस महफिल के ऊपर भी उनकी विलायत का रंग पूरी तरह से छाया हुआ। यकीनन इसे मुनाफिक करने वालों ने और करने वालों में जरूर सच्ची मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, इसलिए ये रंग हर महफिल पे चढ़ा नहीं मिलता। ये जहाँ मोहब्बत होती है वहीं ये रंग गालिब आता है। तो नबी ने एक तरफा मामला नहीं रखा, इसलिए कि मीजान में होना चाहिए बैलेंस। दोनों पलड़े के ऊपर जब तक वजन बराबर ना होगा बैलेंस मुकम्मल नहीं होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए नबी ने जाने से पहले इसका पूरा पूरा एहतमाम फरमाया कि जिस तरह कुरान का वजन है उसके मुकाबले में ऐसी वजनदार चीज हो कि कायनात के मीजान का वजन और बैलेंस बराबर रहे। तो अब कुरान के बिलमुकाबिल कौन सी वजनदार चीज लाई जाए कि बैलेंस बरकरार रह जाए? कुरान का वजन तो इतना कि पहाड़ पे उतारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब इसके मुकाबले में कौन वजन संभाल पाएगा? कौन बैलेंस बरकरार रख पाएगा? कौन मीज़ान को बैलेंस करेगा? जवाब मिला नादान। अरे यही कुरान है कि पहाड़ पे उतरता है तो रेजा रेजा होता है, और यही कल्बे मुस्तफा है, कल्बे मुस्तफा है। इतना वज़नी कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल किया जा रहा है, मगर बैलेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो कल्बे मुस्तफा पर जिस तरह कुरान नाजिल हुआ, इसके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए अहले बैत मुस्तफा है, अब एक तरफ कुरान होगा, दूसरी तरफ हुसैन का खानदान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असरते खानदाने मुस्तफा। जब तक ये एक साथ रहेंगे बैलेंस बरकरार रहेगा, और दोनों में से एक को भी हटाया तो डिसबैलेंस हो जाएगा। और दुनिया देख रही है कि जिसने दोनों में से एक को भी छोड़ा आज पूरी तरह से डिसबैलेंस नजर आ रहा। अकीदे में डिसबैलेंस, ईमान में डिसबैलेंस, अमाल में डिसबैलेंस, दुनिया में डिसबैलेंस, कब्र में डिसबैलेंस, हश्र में डिसबैलेंस। अब मीज़ाने अदालत पे वहाँ खड़ा रहा तो वहाँ का भी मीज़ान डिसबैलेंस नजर आ रहा। क्या बात है? क्योंकि दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया। और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान से भी मोहब्बत रखते हैं, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत रखते हैं। हमने अपनी मोहब्बत में भी बैलेंस रखा, मोहब्बत में भी बैलेंस रखा। कुछ चले तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा 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 के पीछे
चल पड़े, वो भी डिसबैलेंस हो गए अहले बैत को छोड़कर, और कुछ चले तो फकत अहले बैत को लेकर चले, सहाबा से मुंह फेरते नजर आए, वो भी डिसबैलेंस हो गए। हमारी मोहब्बत में बैलेंस है, अगर हमारी एक सहाबाए किराम के लिए है तो दूसरी अहले बैत मुस्तफा के लिए है, तो हमारी मोहब्बत में भी बैलेंस है, बैलेंस है। इसलिए हमारा बैलेंस हर जगह बरकरार। पुल सरात पे चलने लगे तो वहाँ बैलेंस बरकरार रहा। अहले सुन्नत व जमात का डगमगाने लगे तो जिब्रील पर बिछाने के लिए तैयार हो गए कि तूने दुनिया के अंदर मेरे नबी के घर वालों की मोहब्बत का बैलेंस संभाल के रखा था, यहाँ तुझे पुल सरात पे डिसबैलेंस होने कैसे दिया जाएगा? मेरा पर नीचे रहेगा और तू ऊपर से गुजरता चला जाएगा, ऊपर से गुजरता चला जाएगा। वहाँ से आगे बढ़े, कौसर के हौज पे पहुँचे तो वहाँ भी बैलेंस नजर आया। नबी ने कहा, ओ नादान, अरे कहाँ मुँह छुपाए फिर रहा है? ठीक है, तू गुनहगार था, खताकार था, किसिया शियार था, दुनिया में जलीलो खार था, नमाज का अंबार तेरे पास नहीं था, रोजे का अंबार तेरे पास नहीं था, अमाले सालिहा का अंबार तेरे पास नहीं था, लेकिन तो हमारे घर वालों का कभी गद्दार ना हुआ, हमेशा वफादार नजर आया, वफादार नजर आया। तो ये कौसर का जाम आज तेरे लिए है, ये कौसर का जाम आज तेरे लिए है। और कौसर के हौज पर, कौसर के हौज पर जो उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं वही नहीं जा रहे, बल्कि हुसैन की मोहब्बत वहां तक भी जा रही, वहां तक भी जा रही। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि मेरे घर वाले और कुरान इस तरह दोनों साथ साथ रहेंगे कि दुनिया में भी साथ नजर आएंगे और हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करने भी साथ साथ नजर आएंगे। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है जनाब। और इसके अंदर एक तकलीफ मैं दे दूं, एक जगह नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबाए किराम को हैं ये सितारों की मानी है और मेरे घर वाले कश्ती की तरह, मतलब एक का ताल्लुक आसमान से, एक का ताल्लुक जमीन से। सितारे आसमान में हैं और कश्ती जमीन पे चला करती है, लेकिन अहले बैत का रंग दोनों जगह गालिब रहता है। जब नबी ने फरमा दिया कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तो अब बोलो मौलाए कायनात नबी के सहाबी में है कि हसनैन करीमैन? ये ठीक है कि नवासाए रसूल हैं, अहले बैते मुस्तफा हैं, शहजादाने रसूल हैं, लेकिन जहां अहले बैत है वहीं साथ साथ सहाबी भी हैं। क्या पता चला अहले बैत का रंग ऐसा गालिब है कि आसमान के तरफ देखा तो वहां भी उनका जलवा नजर आया और जमीन में देख रहे हैं तो यहाँ भी इनका जलवा नजर आया। दोनों जगह नबी के घर वाले चमक रहे हैं और ये हुसैन के शहजादे का उर्स मना रहे हैं, हुसैनी रंग में मना रहे हैं, मुहर्रमुल हराम के महीने में मना रहे हैं। आपने मुझसे सब सुन लिया कि सरकारे वाजिब आलम बना जब अजमेर मोहल्ला की धरती पर गए, मौलाना साहब बयान कर रहे थे, गालिबान आवाज जब अजमेर मोहल्ला गए, ख्वाजा खाजलान की बारगाह में गए, अताए रसूल की बारगाह में गए, तो जाने का अंदाज क्या, जाने का तरीका क्या, जाने के आदाब क्या, ये
घर वाले हैं जो नबी के घर वालों का अदब सिखाता है। एक आले रसूल दूसरे आले रसूल की बारगाह का अदब बताता है। एक महताबे विलायत आफ्ताबे विलायत की बारगाह का अदब बता रहा है कि जब अपने बड़ों की बारगाह में जाओ, जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ और वो अल्लाह वाला भी ऐसा कि वलीउल्लाह भी हो और अताए रसूलुल्लाह भी हो, जब ऐसी बारगाह हो तो वहां निगाह को भी अदब में रखो।